जय सिया राम। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम पहला। होप करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और मैं जा रही हूँ कहीं कहाँ जा रही हूँ ब्लॉग के माध्यम से आपको दिख ही जाएगा। तो मैं चल रही हूँ, मुझे जाना है सक्षम के पापा छोड़ने आएंगे मुझे कहाँ तक, नेहरू प्लेस तक, क्योंकि यहाँ से मुझे मेट्रो बदलनी पड़ रही है और टाइम ज़्यादा लग जा रहा है मुझे। मैं थोड़ा लेट भी हो चुकी हूँ, जिठोजी लोगों के साथ जाना है मुझे। तो देखती हूँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे और कहाँ पे मैं उनका वेट करूँगी और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। और यहाँ से नेहरू प्लेस तक सक्षम के पापा छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से मैं मेट्रो में चलूँगी और देखती हूँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे। उन्हें हौस खास से आना है और उनका वेट मैं कहाँ करती हूँ, कौन से मेट्रो स्टेशन पर करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और मौसम से अगर मैं रूबरू करवा दूँ, आज बहुत अच्छी खिलखिलाती हुई धूप हमारी दिल्ली में लगी हुई है। देखो बहुत अच्छी धूप, अंदर तक धूप ही आई हुई है देखो। और हमारी खिड़कियाँ विड़कियाँ भी खुली हुई है, काफ़ी चटक धूप खिली हुई है आज। और सक्षम भी इधर ही घूम रहा है देखो। और ये नहीं आ रहा है आज मेरे साथ क्योंकि आज संडे है, आज ये पापा के साथ रहेगा। आज सिर्फ इसकी मम्मी जा रही है। तो मैंने आज ये पहना है, मैं जींस पहन के जा रही हूँ, जैकेट मैंने ये पहना है, स्टॉल मैंने ये ऐसे लुक में आज वेयर किया हुआ है और जींस पहनी है। तो मैं चल रही हूँ, हो चुकी हूँ रेडी और सक्षम के पापा हो रहे हैं रेडी, जो कि मुझे छोड़ने आएंगे। और इसे देखो, इसे नहाना है अभी, सक्षम के पापा की ही ड्यूटी, ऐसे नहलाएंगे। बाकी मैंने घर का सारा अभी तक का सारा काम कर दिया है, ऐसा नहीं कि सक्षम के पापा के लिए कुछ छोड़ा है। और देखती हूँ सक्षम के पापा आज के दिन क्या क्या करते हैं, इधर सारा दिख रहा है। तो हम तीनों का मिलन हो चुका है पेंसिल पार्क स्टेशन में और हमें एक दूसरे का वेट नहीं करना पड़ा, ना ही इन्हें मेरा करना पड़ा, ना ही मुझे इनका करना पड़ा। और हम जा रहे हैं अब आगे। तो अब हमें द्वारिका मोड़ के लिए दूसरी मेट्रो में जाना है, यहाँ से स्टेशन चेंज करना है। अब जाएंगे द्वारिका मोड़ के लिए दूसरी मेट्रो में, तो तब तक के बने। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर, रात के बज रहे हैं 9। तो मैं अभी जस्ट घर पहुँची हूँ। और मैं जहाँ गई थी, मैं गई थी द्वारिका मोड़। और वहाँ हमारे कुछ रिलेटिव हैं, यानी कि जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ उस लड़की का मायका है। और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, उनके हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो मैं वहीं उनकी याद खबर करने गई थी। काफ़ी अब तो मतलब 1 महीना बीत गया है तब उनके हस्बैंड जी एक्सपायर हुए थे। तो मैं उनकी याद खबर करने नहीं गई थी, तो मैं आज गई थी जिठोजी लोगों के साथ, जिनको आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। और मैं वहाँ जाके वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे माहौल में थोड़ा होता है ना, वीडियो शूट करने जैसा नहीं होता है। और मैं तो ऐसी जगह जाके मतलब क्या ही कहूँ, मतलब कुछ शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे ऐसे केस देख करके, ऐसी परिस्थितियों को सुन करके, देख करके बहुत बुरा लगता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अब क्या ही कर सकते हैं ना, भगवान के हाथ की बातें हैं सब कुछ, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है भी नहीं। तो कोई बात नहीं, वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे उनकी एक छोटी बेटी है अभी, यानी कि 5 साल पूरे होके 6वें में लगी हुई है और एक ही बेटी थी उनकी। तो इस उम्र में मतलब एक महिला का ऐसा होना बहुत ही बेकार लगता है। मतलब क्या ही कह सकती हूँ, क्या गुजर रही है उन पे वो तो वो ही जान सकती हैं। और शहर में सरवाइव करना एक महिला के लिए बहुत टफ होता है। उनके पास अभी ऐसा है कि बेटी भी छोटी है, उसका खर्चा भी चलाना है आगे, तो उनके लिए जॉब का ऑप्शन है, बट उनकी छोटी बेटी है तो वो चाह रही है कौन मेरी बेटी को देखेगा, कैसे मैं जॉब करूँगी तो बेटी को नहीं संभाल पाऊँगी। तो ऐसी सिचुएशन उनके साथ चल रही है, कैसे वो फेस करेंगी वो तो वही जानेंगी। और सक्षम के पापा आ चुके हैं अभी, तंदूरी रोटी लेने गए थे। मैं तो कह दिया था घर में खाना बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ही बोला कि लेके आते हैं, कोई बात नहीं, तो वो लेके आ गए हैं। और मेरे तो सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे माहौल में जाओ तो हो ही जाता है, मैं जल्दी से इमोशनल भी हो जाती हूँ। ऊपर से ऐसे में होता है ना, खुल के रोने जैसा भी नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर, अब क्या ही बोलूँ, अंदर ही अंदर इंसान घुटता है, इन चीज़ों को सोचता है, मतलब मानसिक तनाव जैसा हो जाता है एक तरह का। अगर मैं बोलूँ तो मेरे तो सर में बहुत दर्द होने लग गया है। तो कर तो हम लोग कुछ भी नहीं पाते हैं और ना ही मैं वहाँ पे जाके कुछ कर पाई। बट चलो, याद खबर करने के लिए गई थी, मैं याद खबर करने के लिए आ गई हूँ। तो समय ही ऐसा आया होगा, उनके साथ ऐसी घटना घटनी होगी, तो क्या कर सकते हैं ना, वो तो भगवान के हाथ की बात है, हम लोगों का तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो भगवान करे उनके साथ आगे ठीक हो उनकी बेटी का,
जो पढ़ाई का है वो भी ढंग से चले। हमसे भी जितनी कोशिश होगी हम करते रहेंगे, बट ज़्यादा तो ऊपर वाले ने हमको भी नहीं दिया है कि हम किसी की मदद के लिए आगे आएँ। बस जितना भी होगा, मैंने उन्हें भी कहा है कि बोलते रहना, छोटी मोटी मदद जो भी होगी हम करते रहेंगे। वैसे करनी भी चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, तो कोशिश करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे सक्षम के पापा थे, दिन भर इन्होंने सारा खाना खुना बनाया होगा, दिन का खाया होगा, बर्तन बुर्तन धुले होंगे। अभी भी सब्जी बना के रखी है और तंदूरी रोटी बाजार से लेके आए हैं, तो चलो खाते हैं। वो लेके भी आ गए हैं। सक्षम वॉशरूम गया, सक्षम की दादी बाहर बैठी हुई, ये आ रहा है देखो। एक महिला के लिए क्वेश्चन उठते हैं कि आप दिन भर घर में क्या करते हो। आज मेरे हस्बैंड सुबह से लेके अभी तक घर में थे। मैं तो सुबह निकल गई थी, दिन में निकल गई थी, तो मैंने कपड़े धुले हैं। ये देखो जैसे कि तैसे चेयर में डैम्प लगी है इनकी। और इधर मैं बताती हूँ, अगर किचन में आए तो किचन में ये गैस का हाल, दिन में खाना बनाया होगा, ये एक बार भी साफ नहीं हो रखा है देखो। और ये देखो जी, ये दाग गहरे हैं देखो। ये दाग बता रहे हैं कि हमारे हस्बैंड जी कितनी सफाई से काम करते हैं, देख रहे हो ना। ये है एक लेडीज, एक दिन अगर घर में न रही, वो भी पूरा दिन नहीं, सुबह का तो मैंने बताया था, मैं सारा कुछ करके गई हूँ। आधे दिन की ये घटना है, तो क्या क्या हुआ है वो मैंने वीडियो में आपको दिखा लिया है। और रोज ये क्वेश्चन उठता है कि आप घर में क्या करते हो। एक दिन हम घर में न रहे तो ऐसे हाल हो जाते हैं। अभी ने समझ में आता होगा कि हम दिन भर में घर में क्या करते हैं। हमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती है, और सब कुछ बिल्कुल चमका के रखा रहता है, जो जहाँ रहता है वहाँ पे। और इनके ये हाल है देखो। आज मैं लेट आई तो खाना भी बाजार से मंगाया गया है देखो। सिर्फ सब्जी बनाई है और रोटी मैंने बोल दिया था मैं बना रही हूँ, लेकिन सब्र नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना।